मैं आपको लेके चलता हूं स्पेस स्टेशन मीर में। 1997 की बात है, जून का महीना है और एक रशियन एस्ट्रोनॉट इस कोशिश में है कि जो जमीन से कार्गो शिप आया है उसको उस स्पेस स्टेशन के साथ लगाया जा सके, एंगेज किया जा सके। 12 दिनों से वो प्रॉपर तरीके से सोए नहीं है, उनकी नींद पूरी नहीं हुई और जब उन्होंने ये काम किया तो उसमें एक गलती हुई और उसकी वजह से कार्गो शिप आकर स्पेस स्टेशन से टकराया। स्पेस स्टेशन आधे की पावर खत्म हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नासा ने इस पर स्टडी की जिसे कि नासा नैप स्टडी कहते हैं और इसमें मुकम्मल तहकीक की गई कि नींद का हमारे ऊपर क्या असर होता है। एस्ट्रोनॉट्स को नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस स्टडी के रिजल्ट्स ये थे कि अगर आप दिन को 26 मिनट 26 मिनट्स अगर आप ऊंग लेते हैं, नैप ले लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी काम करने की 34% बढ़ जाएगी और 16% आपके डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसमें इजाफा होगा। आप कम टाइम लेंगे फैसला करने में, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज्यादा फैसले करने होते हैं और बहुत तेजी से फैसले करने होते हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि उनकी नींद मुकम्मल तौर पर पूरी हो सके। नासा ने यह अपनी स्टडी पब्लिश की और उसके बाद तो न्यूरो साइंटिस्ट नींद के पीछे भाग पड़े। उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की और उस तमाम रिसर्च में यह चीज साबित हुई कि नींद की वजह से, अगर नींद पूरी है, बहुत सी बीमारियों से इंसान बच जाता है। 8 घंटे की नींद हम सबको लेनी चाहिए और तकरीबन 2/3 लोग दुनिया में 8 घंटे की नींद नहीं लेते और नींद ना लेने की वजह से जो सबसे बड़ी बीमारी हमें होती है वो है कैंसर। इसी तरीके से याददाश्त खोने की बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हमें होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और बेतहाशा ऐसी बीमारियां हैं, पर कैंसर वो बीमारी है जो नींद की कमी की वजह से होती है। तो अगर हमने मेडिकली फिट रहना है तो हमें नींद का ख्याल रखना है। स्पेस में एक चीज ये भी होती है कि वहां पर आपके हाथ और पांव आपके कंट्रोल में नहीं होते, फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम होती है। इसलिए भी नींद में बहुत ज्यादा मसले आते हैं। आप 90 मिनट के बाद सूरज को ढलता और उभरता हुआ देखते हैं। सनसेट और सनराइज हर 90 मिनट के बाद हो रहा होता है। यह भी आपके लिए बड़ा मसला होता है सोने के लिए। तो स्पेशली इस वजह से नासा ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है और एक पूरा का पूरा नासा में ग्रुप है जो सिर्फ नींद पर स्टडी करता है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने 2011 में अपनी स्टडी दी और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकन सोना शुरू कर दें प्रॉपर तरीके से तो वो $63 बिलियन का फायदा कर सकते हैं। ये पैसे जो प्रोडक्टिविटी में जाते हैं और मेडिकल अलाउंसेस में जाते हैं बच सकते हैं, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप बीमार रहना शुरू हो जाते हैं और आपकी कंपनी को आपके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इसी तरीके से अब सोएं कब, इस पर भी बहुत ज्यादा तहकीक की। तो कहा यह गया कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो बेहतर है कि आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में 20 से 30 मिनट ऊँग लिया करें। यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लेट उठते हैं तो थोड़ा सा इसको पीछे ले जाएं, 2 बजे ले जाएं। पर 3 बजे के बाद आपको नींद नहीं करनी चाहिए, वो नुकसानदेह है, क्योंकि 3 बजे के बाद अगर आप सोएंगे तो रात को फिर आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद नहीं ले सकेंगे। तो 12 बजे से 2 बजे, 12 बजे से 3 बजे मैक्सिमम में आपको 20 से 30 मिनट ऊँग लेना चाहिए। एक और रिसर्च की गई, ये रिसर्च की गई 2006 में, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स और नर्सेज का रिस्पांस देखा गया नाइट शिफ्ट में, जो 12-12 घंटे की नाइट शिफ्ट करते थे। तो उसमें यह पाया गया कि जो डॉक्टर्स या नर्सेज या स्टाफ 20 से 30 मिनट सो लेते थे रात को अपनी शिफ्ट के दौरान, उनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते थे और उनसे बहुत ज्यादा कम नुकसानात होते थे। उनसे ऐसे डिसीजंस नहीं होते थे जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आती थी। और जो लोग हमेशा अलर्ट रहते थे 12 घंटे की शिफ्ट में और सोते नहीं थे, उनसे ज्यादा फैसले ऐसे होते थे जिनके मरीजों को नुकसान होते थे। तो इसलिए यह कहा जाता है कि यह जरूरी है कि आप अपने ऑफिस में दिन को या रात को जो भी आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ी देर के लिए सो लें। बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो अब बाकायदा इस तरफ आ रही हैं। गूगल ने नैप, पावर नैप लेने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नैप पॉड्स बना दिए हैं, छोटे छोटे बिस्तर बना दिए हैं जिस पर आप जाके ऑफिस टाइम में जाकर सो सकते हैं। इसी तरीके से उबर भी यही करती है और भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कहती है कि आप दोपहर को सो जाइए, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी 34% बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए आपसे। हमें भी अपने बच्चों को दोपहर को जरूर सुलाना चाहिए। उनको 12 से 2 के बीच में
ضرور سلانا چاہیے، ہمیں خود بھی سونا چاہیے، اور ہمارے آفیسز کو، ہمارے اسکولوں کو یہ رواج ڈالنا چاہیے۔ ابھی شاید یہ چیز ہمیں بہت مشکل لگے، پر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سے 34% پروڈکٹیوٹی بچوں کی، طالب علموں کی اور ہمارے امپلائیز کی بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بہتر کوئی بھی موٹیویشنل چیز نظر نہیں آئے گی جو اتنی جلدی 34% پروڈکٹیوٹی بڑھا سکے۔ تو ہم اس کو ضرور اڈاپٹ کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے۔